जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर ध्यान से सुन लो, समझ लो। आज हम आपके साथ 3 स्टॉक्स जो हमारे रडार पर हैं उसके चार्ट्स प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं। आपको अपने रडार पर रखना है। हमारी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मोह माया के चक्कर में जाएंगे 100% पूंजी डूब जाएगी। बाद में रोना धोना करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो जो भी सिक्योरिटी की आज हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वो कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर यहाँ रनिंग पट्टी में चल रही है, उसको भी पढ़ लो। और पहले भी मैंने आपको डिस्क्लोजर दे दिया है। नाम तीनों स्टॉक्स का आपको इसी वीडियो के दौरान देखने को मिलेगा। सिंपल। तो ये पहला चार्ट है मंथली का चार्ट। स्क्रीन मंथली का चार्ट ये वाला है। मंथली के चार्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा काफ़ी लंबे समय तक प्राइस अपने बहुत ही इसका महत्वपूर्ण डॉट लेवल क्या था, मैं आपको वो बता दूँ। अब ये आप कहेंगे कि डॉट लेवल क्या। सबसे पहली बात, इसका जो डॉट लेवल था वो 1200 के आसपास था। सिंपल। ये डॉट लेवल क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, ये एक ऐसी तकनीक है टेक्निकल एनालिसिस में जो कि ना तो किसी टेक्निकल के बुक में आपको मिलने वाला है, ना 5 स्टार होटल में लाखों के कोर्स करने वाले आपको बताने वाले हैं। ये वर्ल्ड का टॉप सीक्रेट है जो सिर्फ 1% लोग टेक्निकल एनालिसिस में फॉलो करते हैं। उसको हमने नाम दिया है डॉट एनालिसिस या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल एनालिसिस। बहुत ही सिंपल है, जिसको वो चीज़ समझ में आ गया उसके लिए वो गेम चेंजर हो जाएगा। अगेन, किसी भी तरीके की कोई भी टेक्निकल एनालिसिस में गारंटी फैरेंटी नहीं होती है। अभी जो भी हम चर्चा करेंगे उसमें भी कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। 100% लॉस होना तय है। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करोगे, आगे बढ़ोगे। समझ गए? या खुद से आत्मनिर्भर बनो, बाकी सब मोह माया। मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट में प्राइस लंबे समय तक एक रेंज में घूमती हुई नजर आई है। मैंने आपको पहले भी कई बार फोकट में ज्ञान दिया है कि जब कोई प्राइस कोई मजबूत फंडामेंटल का स्टॉक्स हो या बढ़िया स्टॉक हो और वो आपको एक रेंज में महीने महीने तक घूमते हुए नजर आए तो उस पर आप नज़र बना सकते हैं। सो गाइज, ऐसा ही क्लासिक चार्ट मिला जो कि महीने में एक रेंज बॉक्स में घूमती हुई नजर आई और बॉक्स का भी ब्रेकआउट यहाँ पर किया है। सिंपल। बॉक्स का ब्रेकआउट किया और कॉन्सोलिडेट करती हुई नजर आ रही है मंथली पे। और डॉट लेवल इसका क्या था, वो था 1200। वो आपको पता नहीं चलेगा, ना वो आपके नज़रों में आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में रॉकेट बनने के बाद नज़रों में आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आत्मनिर्भर बनो, डॉट लेवल लाइन ऑफ कंट्रोल एनालिसिस सीखो। और टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपने सीख लिया तो ये सारी पैटर्न इंडिकेटर के सब की मोहमाया से आप ऊपर उठ जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ कॉन्सोलिडेशन और अपने मेरे जो डॉट लेवल एनालिसिस का है उस डॉट लेवल पर वॉल्यूम भी आया। वॉल्यूम बार बार चीख चीख कर बोल रहा था कुछ तो चल रहा कुछ तो चल रहा, लेकिन रिटेलर को या सोशल मीडिया में कब नजर आएगा, जब इस तरीके से प्राइस ब्रेकआउट या फिर शूट अप हो जाएगी वर्टिकल लेकर। तो जब वर्टिकल उछाल आएगी, सोशल मीडिया के ज्ञानी बाबा जिसको हम बरसाती मेढक कहते हैं, बाहर निकल निकल कर आपको ज्ञान पेलेंगे। कोई नहीं दिक्कत भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भैया भीड़ का हिस्सा बने रहो, कभी भी अपनी स्किल पर काम मत करना। अब चूंकि ये बॉक्स में ट्रेड करने के बाद कर रहा है, एक ब्रेकआउट बॉक्स का दे चुका है। मंथली का कैंडल्स आपकी स्क्रीन पर है, वॉल्यूम्स भी यहाँ पर आप देख रहे हो। इसके साथ हमने एक फ्री फोकट में आपको रामबान स्ट्रेटेजी बताई थी फ्री में। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड ब्लास्ट और आरएसआई मंथली में 70 के ऊपर जाकर क्लोज, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इस पर आरएनडी कर देना। लाखों के कोर्स वाले भी आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं बताएंगे, हमने फ्री फोकट में जनता सेवा कर रहे हैं, फ्री में बता रहे हैं। गारंटी वारंटी किसी भी सेटअप की कुछ भी नहीं होती है, आपको अपनी आरएनडी करके अपनी स्टडी करके अपना अनुभव गेन करना चाहिए। तो ये हो गया एक स्टॉक। इस स्टॉक का नाम है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो अपने बॉक्स में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो हमारा डॉट लेवल ही 1200 के आसपास मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे रेंज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। आने वाले समय में इसमें जो
आने वाले समय में हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नो गारंटी, नो गारंटी। ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। हम ये उम्मीद करके चलेंगे अगर ये बेस नहीं टूटता है, जो एक सपोर्ट है, तो इसको ये ब्रेक करने की तैयारी शायद कर रहा है। नो गारंटी, नो गारंटी। रखिए आप अपने रडार पर। थोड़ा वीडियो लंबा होगा भैया, हमने आपको सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो पैसेंस रख थोड़ा। चल दूसरे में चलते हैं। मंथली के चार्ट में अगर देखें तो इसमें भी जो हमारा डॉट लेवल था, ये सब आपको खेल समझ नहीं आएगा, डॉट लेवल क्या होता है क्या नहीं होता, ये बड़ी 1% लोगों को पता है ये गेम, ये पब्लिक को पता ना चलेगा, और पब्लिक कभी सीखना ही नहीं चाहती है। पब्लिक कभी मोहमाया से ऊपर ही नहीं उठ रही है। उसको पैटर्न बनाना, उसको हेड एंड शोल्डर्स बनाना, उसको इलोट वेव थ्योरी बनाना है, उसको हेड एंड शोल्डर्स बनाना है, उसको कप एंड हैंडल बनाना है। इसी मोहमाया में बेचारी की ज़िंदगी चली गई, टेक्निकल एनालिसिस में क्रॉस ओवर ये सब करता करते उनकी जीवन बीत गई। फिर से मैं कहता हूँ, हमारे यहाँ जो इंडिकेटर देख रहे हो ये भी मोहमाया है। हम तो सिर्फ भैया डॉट लेवल एनालिसिस, प्राइस को इमोशंस के साथ समझना, उसकी साइकोलॉजी को समझना, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर बनना है तो सीखने का प्रयास करो, बाकी सब मोहमाया है। सिंपल, आगे बढ़ते। ये बिल्कुल अपने डॉट से निकल गया। ये भी अपनी मंथली पे एक बेस बना रहा है। बेस बनाकर अब अपर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ से भी आप प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, सिंपल समझ में आ रहा है। आने वाले वक्त में इसमें जो है अपसाइड रेजिस्टेंस, पहला तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और फर्दर एक बिग रेजिस्टेंस यहाँ पर है। क्लियर? तो ये दो प्राइस एक्शन पे रेजिस्टेंस फिलहाल के इस पे नज़र आता है। आने वाले वक्त में जो भी बदलाव होंगे हम आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाने के लिए शेयर करते रहेंगे। अगेन इस स्टॉक का नाम है PCBL केमिकल्स लिमिटेड। हमारी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं। फिर कह रहा हूँ, मोहमाया में जाओगे 100% पूंजी डूबेगी। थर्ड स्टॉक है। सो गाइस, थर्ड स्टॉक का ये डेली चार्ट आपके स्क्रीन पर है। हमारा यहाँ पर डॉट लेवल ये 100 के आसपास था, प्राइस यहीं पर आई और यहाँ पर ये ट्रैप क्रिएट किया। अब ये ट्रैप में क्यों कह रहा हूँ, आने वाला वक्त बताएगा क्यों ये ट्रैप था। और इसके साथ यहीं पर वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आने के बाद वापस से रिटेस्ट किया और वापस रिटेस्ट करके ये वापस ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ये वॉल्यूम बहुत कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। इंडिकेटर मोहमाया है, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये तो हमने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लगा रखा है। तो यहाँ तक आपको ये प्राइस एक्शन समझ में आया कि क्या कर रहा है ये प्राइस। ये वॉल्यूम आया, वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आने से जस्ट पहले ये वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम आया। ये वॉल्यूम्स की मीनारे कुछ कह रही थी। डॉट लेवल के आसपास जब भी इस तरीके से वॉल्यूम आता है तो वो कुछ कहने का प्रयास करता है। अब आप सीखने का प्रयास करो या ना करो, उसने हम क्या करें। फ्री फोकट में जो ज्ञान मिल रहा है उसको बटोर लो, फ्री में इतना ही मिलेगा, समझ गए। तो हम डॉट लेवल एनालिसिस जो हमारा ब्रह्मास्त्र सीक्रेट है और एक लाइन ऑफ कंट्रोल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, उसी को बोलते हैं डॉट लेवल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल। और कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिसके बेस पर टेक्निकल एनालिसिस करने पर आपकी कॉन्फिडेंस, जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो कुछ कर पाओगे भाई, नहीं तो कंफ्यूजन में रह जाओगे, फॉलिंग नाइट बनाओगे, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाओगे, मोहमाया में रह जाओगे। कोई नहीं, जब अपने डॉट लेवल के आसपास कोई प्राइस में डॉट लेवल के आसपास इस तरीके से वॉल्यूम आए तो समझना कि कोई बड़ा खिलाड़ी इंटरेस्ट ले रहा है। और इसमें ये जो इस तरीके से वापस रिवर्सल लिया, ये ट्रैप था, बेवकूफ़ बनाया। उसका रीज़न क्या है समझो ध्यान से। उसका रीज़न ये है कि इस व्यक्ति को पता है कि मैं कंटिन्यू अगर बाइंग करूंगा तो प्राइस तो सूटअप होती रहेगी, इसीलिए बड़ा खिलाड़ी क्या करता है, हाथ खींच लेता है। और रिटेलर क्या करता है, अरे भैया भाग रहा, अगला करोड़पति मैं बनूंगा, अगला सर्किट मेरा। और प्राइस रुक जाती है और इस तरीके से घूमती है, गया उसका स्टॉप लॉस सब रोना धोना चालू, कहानी खत्म, रिटेलर बेचारा डर गया। सिंपल। उसके बाद प्राइस नीचे आई, फिर से हमारे एग्जैक्ट डॉट लेवल को टच किया, रिवर्सल का साइन वापस से दे रहा है। ये डेली कैंडल। वीकली पे भी आप देखो यहाँ पर, अब अच्छे से समझ में आएगा आपको जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे आ गए हो। वीकली पे देखो यहाँ पे, तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है। यहाँ जब आप वीकली का देखते तो यहाँ देखो,
लंबा कंसोलिडेशन चला, और ये चीज़ होने से पहले वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ने इशारा किया। ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि मोहमाया में हो भाई। ये सब हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है जो हम आपको फ्री फोकट में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना मिल रहा है उतना बटोर लो, सिंपल। फिलहाल यहाँ से देखे वापस से प्राइस लंबे समय तक गिरी, डॉट लेवल से भी नीचे गिरी, रिटेलर को ट्रैप किया और उसी एरिया पे वापस वॉल्यूम आया, फिर वापस से रीटेस्ट किया, फिर से रिवर्सल का साइन देखने को मिल रहा है। अब मंथली के चार्ट पे आते हैं। सब अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो, डेडिकेशन होना चाहिए आप में बस। मंथली के चार्ट पे अगर देखें तो एक प्राइस रेजिस्टेंस नजर आता है जो कि क्लियर कट 170 के आसपास है। जब ये 170 के ऊपर प्राइस निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको क्लियर कट यहाँ 200 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो ऑल टाइम हाई के आसपास नजर आता है। फिलहाल कहाँ चली प्राइस? यहाँ। अभी क्या हो गया, इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या बना, तो इसमें प्राइस एक्शन पे स्ट्रॉन्ग बेस, एक तो ये हमारा जो डॉट लेवल की लाइन ड्रॉ की हुई है, ये लेवल यहाँ पर 90 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। और नेक्स्ट जो एक बड़ा वाला सपोर्ट है वो 70 पे मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे नजर आ रहा है। ये एक नैनो माइक्रो कैप कंपनी है। नैनो माइक्रो कैप कंपनियां बच्चों के लिए नहीं होती है, उनके बस की बात नहीं है। मोहमाया में जाओगे 90% पूंजी गिर जाएगी, डूब जाओगे, बाद में रोना धोना मचाओगे। स्टॉक का नाम है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड। हमारी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तीनों स्टॉक्स की जो हमने आपके साथ शेयर किया, चर्चा किया, टेक्निकल एनालिसिस को करके बताया, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से था। कोई भी बाय सेल होल्ड नहीं है। जाओगे मोहमाया में डूबोगे, 100% रिस्क, डूबेगा पैसा, इस बात को ध्यान रखना। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नेक्स्ट फिर मिलते हैं कुछ और मोहमाया टेक्निकल एनालिसिस के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। सारे रिस्क डिस्क्लोजर को अपने भैजे में बिठा लेना, ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद।